यार, फरवरी चल रहा है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को कितने सारे तोहफे देगा ना, बारी बारी से। सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, वो चॉकलेट का तोहफा, उनके ज़िंदगी में प्यार की मिठास भर देंगे ना ये प्यारे प्यारे टेडी बियर। और एक दूसरे को गले लगाना और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें, सोचते ही ना एक एहसास मन को गुदगुदा जाता है। अपने नसीब में वह बात कहाँ। सुना है इस संसार में इतनी निष्ठा से एक पत्नी को याद नहीं किया जाता जितनी प्रेमिका को। चाहे पत्नी कितनी भी समर्पित क्यों ना हो। रुक्मणी जी भी कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। पत्नी थी उनकी, लेकिन आज कृष्ण के साथ राधा रानी को ही याद किया जाता है। काशीबाई बाजीराव की पत्नी थी, लेकिन बाजीराव के साथ मस्तानी को याद किया जाता है। लेकिन काशीबाई के त्याग और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। काशीबाई होना भी आसान तो नहीं ना। कितने और उदाहरण मिल जाएंगे ना जिसमें प्रेमियों के नाम प्रेमिकाओं के बिना पूरे ही नहीं होते। क्या तुमने कभी सोचा है, जब एक पत्नी को याद किया जाता है, उसका नाम उसके पति के नाम का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अब देखो ना, सीताराम, राम का नाम और भी कितना सुंदर बन पड़ता है ना जब जानकी के 2 अक्षर के नाम उनके आगे जुड़ जाता है। सीताराम। यदि प्रेमिका होना सौभाग्य है तो पत्नी होना ना परम सौभाग्य है। पत्नी समर्पण की वह प्रतिमूर्ति है जिसकी तुलना कभी भी प्रेमिका से नहीं की जा सकती। आज हर कोई जहां अपने अस्तित्व की तलाश में है, अपना नाम, अपनी पहचान सबको चाहिए होती है। हर कोई स्वतंत्र तो होना चाहता है। तब एक पत्नी बंधन में बंध कर अपने बचपन, अपने सपने, अपना घर द्वार, माँ बाप, सखी सहेलियां सब छोड़कर पराया आंगन संवारने आ जाती है। जहाँ आकर कभी कभी उसे अपना नाम तक को भुला देना होता है जिससे उसकी पहचान रही होती है। फिर वो क्या बन जाती है, मिस शर्मा से मिसेज चतुर्वेदी। कहाँ समय लगता है इतना सा होने में। प्रेमिका अल्लड़ और थोड़ी बेपरवाह होती है, लेकिन पत्नी बनते ही कितने रिश्ते नाते खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। सर पर पल्लू लेकर अपने से बड़ों का सम्मान करना उसके कर्तव्य का रिश्ता हो जाता है। एक नए माहौल में खुद को ढालना होता है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, वरना बात सीधे माँ बाप और उसके संस्कार पर। पत्नी होना आसान कहाँ होता है। कहाँ तो अपने घर में राजकुमारियों सी पली बढ़ी, पिता की लाडली और माँ का गुरूर बनकर रहती थी। सुबह 7 बजे अगर ना होते तो माँ कहती अपने ससुराल में भी यही करोगी। तो पापा कह देते अरे सो लेने दो ना थोड़ी देर। कभी कभी तो माँ खुद भी चादर ठीक से उड़ाकर चली जाती चुपके से। और शादी होते होते यही अल्हड़ सी प्रेमिका, वही लड़की 5:30 बजे का अलार्म लगाकर 5 बजे उठ जाया करती है। एकदम से बायोलॉजिकल क्लॉक है ना। नाश्ते में किसे क्या पसंद है, बात का भी बखूबी ख्याल रखती है। चाय तो बनाती है सबके लिए, लेकिन खुद पीना भूल जाती है। कई बार रखे रखे ठंडी हो जाती है। जिसने अपने कपड़े का भी अपने हाथों से तह करके कभी ना रखे हो, अब बड़े इत्मीनान से पति का कपड़ा अच्छे से इस्त्री करके सामने रख देती है। अक्सर अपना रुमाल और पानी का बॉटल भूल जाने वाली लड़की अब पति को याद दिलाती है कि उसका रुमाल वार्डरोब में तीसरे खाने में उसकी बेल्ट के साथ ही तो रखा हुआ है, क्यों भूल जाते हो बार बार। पापा की छोटी सी झिड़की पर जिसकी आंखों से आंसू के धार रुकते नहीं थे, अब बड़ी बड़ी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा दिया करती है। उंगली छोटी सी चोट पर माँ को कहना कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। हाँ, कितने थकान और दर्द के बावजूद भी किसी के सामने अपनी तकलीफ बताने का मौका तक नहीं दे पाती है। खैर, पत्नी और प्रेमिका होना एक स्त्री के जीवन का 2 पहलू है ना। यह उनके लिए था जो कभी प्रेमिका ना हो पाई, और उनके हृदय में प्रेमिका ना हो पाने का मलाल नहीं है, लेकिन पत्नी बनकर आज किसी की सर का ताज है।
और अपना सर्वस्व समर्पण करके सदैव अपनों के लिए जीने को तैयार है। पतिदेव रोज डे विश करे या ना करे, उसके लिए गाजर का हलवा खुशी खुशी ज़रूर बनाती है। उन्हें चॉकलेट का डब्बा मिले या ना मिले, लेकिन उनको ऑफिस के लिए टिफ़िन का डब्बा बड़े प्यार से ज़रूर थमाती है और बड़े ही प्यार से घर का काम बड़ी तल्लीनता से करती हुई गुनगुनाती भी है। तुझे संग प्रीत लगाई सजना, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, उसे भी गुलाब दे देना।